ग्राम ब्राह्मण पिपलिया मांगलिया के कावड़ेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा एवं भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा ग्राम ब्राह्मण पिपलिया से निकलकर कहार टेंट हाउस पर समाप्त की गई। मांगलिया स्थित ग्राम ब्राह्मण पिपलिया में आज बड़ी ही भक्ति सा माहौल था। इस अवसर पर भूत भवन भगवान श्री भोलेनाथ की प्रेरणा एवं असीम अनुकंपा से बोलबम कांवड़ यात्रा समिति द्वारा ग्राम ब्राह्मण पिपलिया में कांवड़ेश्वर महादेव की विधान ब्राह्मणों द्वारा समस्त विधि विधान से 3 दिवसीय पावन स्थापना एवं भव्य चल समारोह का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शामिल मातृ शक्ति द्वारा सर पर कलश रखकर नाचते झूमते हुई यात्रा में शामिल हुई। यात्रा मार्ग पर यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर बोलबम कांवड़ यात्रा समिति के रितेश पाल यात्री प्रभारी सुनील परमार विशेष रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट। ब्राह्मण पिपलिया मंदिर की स्थापना की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये स्थापना? जैसे कि सभी शिव भक्तों को पता है कि 15 जुलाई 2023 को बोलबम कांवड़ यात्रा रितेश पाल मित्र मंडल जी की तरफ से निकाली जा रही है। उन्हीं के सानिध्य में ब्राह्मण पिपलिया में ये मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूर्ण आहुति होगी। कल कांवड़ यात्रा यहाँ आएगी तो सभी कांवड़ियों के हाथ से पूर्ण आहुति होगी, उसके बाद महाआरती और उसके बाद महाप्रसादी होगी। और इस श्रावण मास के पावन महीने में जो पुरुषोत्तम मास आया, मैं सभी कांवड़ यात्री और सभी जनता से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस कांवड़ यात्रा में भाग लिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस यात्रा में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मैं सब आसपास वालों से चाहूँगी कि इस कांवड़ यात्रा में आए और हमारे धर्म प्रेमी भाई रितेश पाल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनके द्वारा ये 17 साल से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और हम सबका सौभाग्य है, इसलिए हम इस कांवड़ यात्रा में हम सबको भाग लेना चाहिए। मैं ममता ठाकुर, श्रीनगर सिटी, इंदौर। जी, आज यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जा रही, प्राण प्रतिष्ठा है, किस तरीके का, मतलब किनकी याद में हो रहा है? देखिए, भगवान शंकर जो है वो स्वयं आशुतोष सब पर कृपा करने वाले हैं। श्रावण मास के पावन शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासी समस्त भक्तजनों के द्वारा भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ग्राम ब्राह्मण पिपलिया के पावन धरा पर होने जा रहा है। शुभ संकल्प करके सभी भक्त यहाँ इस मंदिर पर उपस्थित हैं। भगवान की स्थापना जहाँ होती, जहाँ भगवान शंकर की भक्ति होती, समस्त प्रकार के जो गलत शक्तियाँ होती हैं उन सभी शक्तियों का विनाश होकर के और भगवान की भक्ति स्वयं यहाँ प्रकट होती है। जहाँ भगवान शंकर की कृपा होती है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अनर्थ कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं समस्त ग्रामवासियों से, समस्त भक्तजनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस शुभ आयोजन में सभी सहपरिवार पधार करके और भक्ति का लाभ लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। कल दिनांक 15 जुलाई को भगवान शंकर की बोलबम कांवड़ यात्रा लगातार सतत 17 वर्षों से बोलबम कांवड़ यात्रा के तत्वावधान में तलावली चांदा से लेकर के उज्जैन तक भगवान महाकाल का जो कांवड़ यात्री जाते हैं उसी जल से उनका अभिषेक होता है। तो ये बड़ा ही अपने आप में एक सुंदर कार्यक्रम है। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान शंकर का विशेष, जिस पर कृपा होती है वही कांवड़ उठा सकता है, नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन होता है कि जो कांवड़ लेकर के चलता है कंधे पर, जितने कदम चलता है उतने ही करोड़ों पुण्यों का फल की प्राप्ति उसको होती है। इतने तीर्थों का उससे पुण्य प्राप्त होता है जो कांवड़ लेकर चलता है। कांवड़ लेकर के चलना ये हर किसी के वश की बात नहीं होती। मैं तो बोलबम कांवड़ यात्रा तलावली चांदा रितेश पाल जी और उनकी पूरी टीम समिति को धन्यवाद करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी में भी ये बोलबम कांवड़ यात्रा के पैर नहीं थमे, उसमें भी उनकी समिति के सभी सदस्य लोग कांवड़ लेकर के चले। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सदैव ऐसे धार्मिक कार्य आयोजित होते रहें और मीडिया के माध्यम से भी जो लोग इस आयोजन को देख रहे हैं उन सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि कल सभी पधारें और इस कांवड़ यात्रा में भाग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री महाकाल। सावन के महीने में शिव भक्तों की भक्ति चरम पर होती है। इसी कड़ी में बोलबम कांवड़ यात्रा तलावली चांदा के तत्वाधान में ग्राम ब्राह्मण पिपलिया में एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके निमित्त आज यहाँ पर कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसके पश्चात में एक हवन प्रारंभ होगा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्य किया जाएगा एवं कल भव्य कांवड़ यात्रा निकलेगी, तब प्रभु की हवन की पूरी पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के पश्चात में महाआरती के पश्चात में महाभंडारा महाप्रसादी का रखा गया है।
जिसमें सभी शिव भक्त आमंत्रित थे। आपका परिचय? जीवन पटेल, बोलबम कांवड़ यात्रा समिति तलावली चांदा। आज सैकड़ों की संख्या में मात्र शक्तियाँ ब्राह्मण पीपलिया में कलश यात्रा को लेकर निकली है और मंदिर का भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये एक भव्य और दिव्य दरबार बनेगा यहाँ का बाबा महाकाल का, क्योंकि इस बिल पत्र के नीचे मतलब महाकाल का बैठना मतलब कई गुना फलों के ऊपर रहता है। और इनका ये बैठना है कि आज का दिन जो है वो शिवरात्रि का दिन है यहाँ पे, मतलब वहाँ की जो शिवरात्रि वो वहाँ की शिवरात्रि है। और कल प्रदोष इनकी जो स्थापना दिवस है, जैसे आज पूजा विधान से होगी, वो कल का जो दिन है वो बहुत ही विशेष है, प्रदोष व्रत का दिन रहता है, उस दिन उनकी स्थापना हो रही है। तो इसलिए यह का जो स्थान है वो दिव्य स्थान से कहीं ऊंचा रहेगा। आप महाकाल चले जाओ या इस कावड़ेश्वर महादेव मंदिर पर आके बैठ के अर्चना कर लो, आपकी अर्जियाँ सब स्वीकार होगी यहाँ पे। ये मंदिर अचानक बना है, 3 दिन में तैयार हुआ है, चौथे दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसको लेकर इतनी जल्दी सब हुआ? ये एकाएक भोलेनाथ जी का बैठने का है कि उन्होंने हमें सौभाग्य दिया इतना सोचने का इस समिति को, बोलबम कांवड़ यात्रा समिति को, कि यहाँ पे उनको कैसे एकाएक बैठना हुआ। ये भी हम मतलब अविश्वसनीय कार्य हमको भी लगा कि 3 दिन में इस निर्माण को हम कैसे करेंगे, लेकिन सब बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है कि यहाँ पे उनका निर्माण भी हो गया और यहाँ पे उनका विधि विधान पूजा द्वारा 11 ब्राह्मणों द्वारा वो विधि स्थापित से या स्थापना हो रही है उनकी। ये हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि भोलेनाथ जी ने हमें ऐसा कार्य करने के लिए मतलब सक्षम किया। आपका परिचय? मेरा नाम सुनील परमार, तलावली चांदा।